तो इस दुनिया में फिर ऊंच ते ऊंच कौन हुआ जिसका स्टैंप बनाया जाए? शिव कि शिव बाबा है? दोनों में अंतर है क्या? शिव और शिव बाबा में क्या अंतर है? शिव उसे कहेंगे परमानेंट, जिसका शिव का ही काम है, वो कभी अकल्याण का काम नहीं करता है। और जब जिसमें प्रवेश करता है, जो प्रवेश करके सारा ज्ञान हड़प करता है, उसका नाम पड़ता है शिव बाबा। क्यों? शिव तो नहीं है। कहते हैं ना, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, नूर वो ही है। तो याद करते करते, शिव निराकार को याद करते करते वो ही निराकारी स्टेज हासिल कर लेता है। कौन सी निराकारी स्टेज है? सारे संसार को जब पता चलता है, सारे संसार को, 500 करोड़ को भी जब पता चलता है कि सूर्य उदय हुआ, ज्ञान सूर्य, तो कैसा दिखाई पड़ता है उनको? जो साकार के द्वारा उदय होता है, लाल लाल, जड़ सूर्य भी उदय होता है, तो सवेरे को सबसे पहले पहले जब सूर्य उदय होता है तो कैसा होता है? लाल लाटिका बोला। तो जिस शरीर में प्रवेश करता है, उस रोम रोम में ज्ञान की लाइट, ज्ञान अग्नि भर जाती है, और योग की लाइट, योग अग्नि भर जाती है। इसलिए वो लाल दिखाया जाता है, ज्ञानाग्नि और योगाग्नि। कहते हैं ना ज्ञानाग्नि है। ज्ञानाग्नि नाम क्यों दिया? क्योंकि अग्नि का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। तो उसी का स्टैंप बनाना चाहिए इस दुनिया में, क्योंकि उस दुनिया में ऊंचते ऊंच कौन माना जाता है? ऊंचते ऊंच इस दुनिया में भले स्वर्ग में देवताएं नहीं पहचानते, फिर भी स्टाम्प तो बनाते हैं। क्या स्टाम्प उसी का बनता है? सतयुग में नारायणों का राज्य चलेगा, जैसे क्रिश्चियंस में किंग एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का नाम चला, ऐसे ही नारायणों की 8 गद्दियों में सतयुग में स्टाम्प वो एक ही रहे। फिर त्रेता आता है, राम की गद्दी चलती है, तो किसका स्टाम्प चलता होगा? जो सतयुग के आदि में है, सतयुग की रचना करने वाला, स्वर्ग बनाने वाला, 16 कला संपूर्ण स्वर्ग बनाने वाला, वो ही फिर चंद्रवंश में जिसे रामचंद्र कहा जाता है ना, राम सूर्य कहते हैं कि रामचंद्र कहते हैं? रामचंद्र कहा जाता है, क्योंकि वो राम वाली आत्मा संसार में है और वो चंद्र वाली आत्मा संसार में। चंद्रमा, राम बाप को कहा जाता है, चंद्रमा कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। वो बाप और बच्चे वो शूटिंग पीरियड संगम में एक साथ पैदा हुए थे। क्या? अब खड़े हो जाओ, क्योंकि बाप कहते हैं ना, मैं बैठ के सारा ज्ञान सुनाता हूं। तो भूत प्रेत भी क्या करते हैं? बैठे हुए में ज्यादा प्रवेश करते हैं। हाँ, तो जरूर वो ही स्टैंप होगा। वो ही माने कौन सा? वो ही स्टैंप, वो कह के दूर कर दिया।
इसका नहीं, किसका स्टाम्प नहीं होगा, भले 16 कला संपूर्ण बनता है वो ही ब्रह्मा बाबा हैं, जिनकी बुद्धि में पक्का बैठ गया निश्चय, भाव बैठ गया कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, इस सृष्टि में सबसे पहले मेरा जन्म होगा कृष्ण प्रिंस के रूप में। तो निश्चय पक्का है तो प्राप्ति भी पक्की हो गई कि हाँ सतयुग में पहला प्रिंस तो वो बनेगा। ये बुद्धि में नहीं आया कि पहले प्रिंस को भी जन्म देने वाला कोई होगा या नहीं होगा। हाँ? जो जन्म देने वाला होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है कि लेने वाला ज्यादा पावरफुल होता है। उत्तरोत्तर पीढ़ी दर पीढ़ी दुनिया नीचे गिरती है कि ऊपर उठती है, तन से मन से धन से नीचे जाती है ना। तो ये उनकी बुद्धि में इतना मनन चिंतन मंथन वो बच्चा नहीं कर सकता। तो कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो सतयुग के आदि में भी जब नई सृष्टि शुरू होती है देवताओं की, तो देवताओं की सृष्टि में कौन है बनाने वाला है? ब्रह्मा कुमारी समझती हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, लेकिन ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग स्थापन नहीं होता है। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया पहले ही, स्वर्ग बना क्या? तो वो ब्रह्मा कुमारियां बस माउंट आबू को लकालक चकाचक बनाना शुरू कर देती हैं। क्या वाह, जो जाएगा वहां आहा स्वर्ग लगा पड़ा है। क्या कर देती है? ऐसा क्या जादूगरी कर देती है? कुछ जादूगरी करती है कि जो जाते हैं वो वहां सब, जो भारत के प्रधानमंत्री भी जाएंगे, राष्ट्रपति, तो यहां जैसी यूनिटी है ऐसी यूनिटी, ऐसी पवित्रता, यूनिटी प्योरिटी से यूनिटी आती है ना, ऐसी पवित्रता हमने कहीं नहीं देखी। क्योंकि सब धर्मों में दो दो फाड़े हो गए हैं, एक ऐसा ब्रह्मा कुमारी ही निकला जिसके 2 फाड़े। वाह भाई वाह। तो ऐसा क्या करती है? चमक दमक करती है, क्या दिखावा बहुत करती है। वो दिखावा पॉम्प एंड शो है ना, वो लोगों की बुद्धि को भरमाए देता है। हाँ, महल माड़ियां अटारियां बढ़िया बढ़िया बनाती हैं तो लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो उनका स्टैंप नहीं बनता, चाहे वो सतयुग के पहले जन्म में वो प्रिंस बन के पैदा होता है तो भी उसका स्टैंप नहीं बनता। स्वर्ग में किसका स्टैंप चलता है? चाहे सतयुग हो चाहे त्रेता हो, वही राम बाप जो कहा जाता है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, उसका स्टैंप चलता है। क्या